हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार और आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्लियर? और प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सर्कल डिस्कस कर चुके हैं, एपी डिस्कस कर चुके हैं, मेंसुरेशन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे लेसन का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, तो आप लोग पढ़ो, फिर इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। सी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाइट ऑफ अ टावर इज 10 मीटर। द हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। सर देखो, हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? एक टावर है जिसका हाइट दे रखा है 10 मीटर। एक टावर है, ए बी एक टावर है, मान लेते हैं ए बी एक टावर है, और इस टावर का हाइट दे रखा है 10 मीटर। 10 मीटर हाइट ऑफ द टावर आपका दे रखा है। क्लियर? आपसे पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शैडो। शैडो का लेंथ फाइंड करना है जब एंगल ऑफ एल्टीट्यूड सन का दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। सी, 45 डिग्री दिया हुआ है। देखो सर, देखो क्वेश्चन जब तक आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं समझोगे तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद उसका फिगर ड्रॉ कर लो, जितना भी बोलता है। तो मैंने भी फिगर ड्रॉ कर लिया। क्या बोला? एक टावर है ए बी, उसका सन का परछाई पड़ रहा था, उसका शैडो हम बोल दिए BC। अब इसका जो एंगल है वो कितना? 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आधी बात समझ में? तो देखो सर, तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में केवल दो ही चीज जानते हैं। देखो, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो मेरा जो साइड का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर? और एक चीज जानो, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिगोनोमेट्री का tan का रेशियो आपको याद रखना होगा। tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। आप tan का ही केवल याद रखना, मोस्ट ऑफ केस में tan से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाना है। क्लियर? तो अभी हम लोगों को यूज क्या करना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा बराबर होता है मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना? AB, और बेस कितना? BC। हमको फाइंड क्या करना है सर? फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो। तो शैडो क्या था मेरा? BC। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। AB कितना दे रखा है? 10। यहां से BC, तो यहां से BC इज इक्वल टू आपका कितना आ जाता ना? 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शैडो आपका कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द शैडो आपका कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्लियर सर? इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के मैं रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो। द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो दिया, रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रॉड और उसके शैडो का। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट? तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सोर्स ऑफ लाइट का। क्लियर? तो देखो सर, एक रॉड हम बना लेते हैं AB इज रॉड। अब इसका क्या दिया हुआ है? शैडो दिया हुआ है। BC इसका शैडो दिया हुआ होगा। तो आपका द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1/√3। आपका रेशियो कितना दिया हुआ है?
1:1/√3 रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है, मतलब कि हाइट ऑफ द रोड और बीसी के बीच का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या निकलना, क्या है, AB/BC आपका दे रखा है, कितना, 1/1/√3। क्लियर सर, 1/1/√3। तो यहां से AB = AB/BC = आपको क्या लिख दोगे, √3/1 लिख दोगे। क्लियर, √3/1 लिख लीजिएगा। तो देखो सर यहां से अब निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट, मतलब ये थीटा डिग्री निकालना है। तो सर देखो AB/BC का रेशियो आपका कितना आ गया, AB/BC को रेशियो आ गया आपको √3/1। तो हम लोग tan थीटा फिर से लगाते हैं, tan थीटा = क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BC, tan थीटा, और ये परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू आपको दे रखा है √3, ठीक है। तो tan थीटा √3 किसके कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो tan थीटा कब, tan √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। ये सारा आपका बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है a fire is reported in a building, a fire is reported in a building, there are two fire station, there are दो फायर, मतलब एक बिल्डिंग में क्या लग गया, आग लग गया। तो दो फायर स्टेशन था, 2 फायर स्टेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो सर समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा बिल्डिंग था, AB बिल्डिंग है, क्लियर, AB तुम्हारा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या लग गया, आग लग गया, इस बिल्डिंग में क्या लग गया, आग लग गया। अब इस बिल्डिंग के दोनों साइड में 2 फायर स्टेशन है, मान लेते हैं C और D, 2 फायर स्टेशन है। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। आइदर साइड ऑफ द बिल्डिंग्स एंड in the same line with its the angle of elevation of the building from the station A and B are 30 degree and 60 degree respectively। देखो सर आपका A अभी C और D जो 2 पॉइंट है, एक बिल्डिंग मैंने बना लिया AB, फायर स्टेशन है C और D, तो C से और D से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फायर स्टेशन B से और फायर स्टेशन D से। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टेशन C एंड B आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर। रिस्पेक्टिवली which स्टेशन will closer to the building। अब आपसे पूछा कि कौन सा स्टेशन क्लोजर है बिल्डिंग से, और कुछ दिया नहीं है सर। क्या पूछा गया, देखो सर सिंपल सा पूछा गया, हमको BD निकालने के लिए बोला गया है और CD निकालने के लिए बोला गया। अगर BD और CD हमें मिल जाएगा तो क्या हमको पता चल जाएगी कि इस बिल्डिंग के नजदीक में कौन सा फायर स्टेशन है। अगर मान लो कि इस BD का वैल्यू 20 मीटर आ गया और CD का वैल्यू 30 मीटर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट D वाला जो फायर स्टेशन है बिल्डिंग के नजदीक है, तो हमको बेस ही ना निकालना है। तो सर देखो दोनों में AB कॉमन, इन ट्रायंगल चलते हैं। अब इन ट्रायंगल ABD में अगर चलेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इसको क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB बेस क्या BD, ठीक है, ये निकल गया मेरा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 = AB/BD। तो यहां से BD का वैल्यू आपका कितना हो गया, AB/√3, क्लियर। पहला यहां से BD का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो सर अब हमको इन ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री = व्हाट, परपेंडिकुलर AB बेस क्या BC, राइट सर। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 होता है AB/BC, क्लियर। तो देखो सर यहां से हम लोग BC का वैल्यू कितना निकल गया, √3 AB। अब एक चीज हमको यहां से बताओ, तुमको तो फाइंड करना है कौन नियरेस्ट है, तो हमको यहीं से तो मिल गया ना सर। देखो AB दोनों में कॉमन, AB दोनों में कॉमन है मेरा। देखो AB को
3 से √3 से डिवाइड दिया गया है तो छोटा हो जाएगा ना सर। एक √3 से जब किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है तो वो ओवरऑल वैल्यू उसका छोटा होता है। अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये डिवाइड दिया गया इट मींस क्या, BD मेरा छोटा हो गया और यहाँ देखो √3 मल्टीप्लाई हुआ मतलब कि BC मेरा बड़ा हो जाएगा। तो BD इज स्मॉलर देन BC। इट मींस क्या कि जो फायर स्टेशन C है वो B के नजदीक है। क्लियर, इस क्वेश्चन को समझो और देखो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखेगा, आप उसको पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करो और आप लोग घर में प्रैक्टिस जरूर करना सर इस सारे क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 14 मीटर अवे, 14 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि एक टावर है सर, क्या है, एक टावर है, एक टावर है फ्रॉम द फुट ऑफ द tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the water tank on the top of tower is 45 degree. कहने का मतलब कि देखो सर, एक ये टावर है AB, AB एक टावर है और फिर A से लेके C तक मेरा एक वाटर टैंक है। क्लियर, AB टावर है और टावर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक वाटर टैंक रखा हुआ है। क्लियर सर, AB टावर, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है। तो बोला गया है सिंपल सी बात, द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक आदमी है जो 40 मीटर दूर पर खड़ा है टावर के फुट से, टावर के फुट से 40 मीटर दूर ABCD पॉइंट हो गया। मतलब ये तुम्हारा दे रखा है 40 मीटर, 40 मीटर दूर पर खड़ा है और जब यहां से ये आदमी देख रहा है टावर के टॉप को तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। और जब यही आदमी इसी पॉइंट से वाटर के टैंक को देखा, देखो आपका लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज 45 डिग्री। तब कितना डिग्री का एंगल बना, 45 डिग्री का एंगल बना। आ रही बात समझ में? तो बोला गया है फाइंड द, दो क्वेश्चन इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक। मतलब कि हमको फाइंड करना है AB, ठीक है, और हमको फाइंड करना है BC। क्लियर, हमको फाइंड करना है BC, इसको H कर देते हैं हाइट ऑफ द टावर और डेप्थ को X कर देते हैं। क्लियर, हमको ये दोनों फाइंड करना है। सर देखो दो चीज हमको फाइंड करना और दो इक्वेशन हमारा बनेगा, दो वेरिएबल इट मींस दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन के लिए दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो हम लोग बनाते हैं सर। देखो अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABD में अगर चल रही है ना सर, देखो सर फिगर बन जाएगा, उसके बाद बुक का क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, हम क्वेश्चन भूल जाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस फिगर ऑब्जर्व करने आना चाहिए। फिगर एक्यूरेट बनाओगे हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, वरना सॉरी सर एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, आई थिंक सो। तो यहां से हम लोग देखो इन ट्रायंगल ABD में अगर चलते हैं तो ABD तो tan बताएं हम लोग, tan कितना लगाना है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या, AB, और हाइपोटेनस क्या, BB, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस BD। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 और AB इज इक्वल टू व्हाट, AB हमको नहीं मालूम है, AB H माने हैं हम लोग हाइट ऑफ द टावर को। तो हाइट ऑफ द टावर देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, हाइट ऑफ द टावर H, हम यहाँ पर इलेट अज्यूम कर लेते हैं, बेटा नेट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो हाइट ऑफ द टावर होगा, हाइट ऑफ टावर DH, क्लियर, एंड डेप्थ ऑफ टैंक DX, क्लियर। अब देखो ABH हो गया और BD तो आपको दे रखा है ना 40। तो देखो सर यहाँ से हाइट ऑफ द टावर आपका कितना निकल गया, हाइट ऑफ द टावर आपका हो जाएगा H इज इक्वल टू 40/√3। पहला इक्वेशन बना लिया। अब देखो अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल BCD में अगर चलते हैं तो क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू बेस क्या, BD, सॉरी परपेंडिकुलर क्या, BC और बेस क्या मेरा BD,
परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो BC अपॉन BD। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो सर BD इज इक्वल टू आपका BC के बराबर हो गया। इट मींस क्या कि जो हाइट ऑफ द, जो पूरा का पूरा हाइट है मेरा, पूरा का पूरा जो हाइट है इंक्लूडिंग AB एंड AC, वो मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 40 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, H निकालना है और AC निकालना है। हमको AB निकालना है और AC निकालना है सर, AC। टैंक के डेप्थ को हम नहीं माने सर, टैंक के डेप्थ को हम लोग माने हैं ना सर, तो ये नहीं बनेगा, टैंक के डेप्थ को x माने हैं। तो हम देखो सर, हम क्या x नहीं होगा, हम निकाल लिए हैं BC, तो BC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया, BC आपका 40 सेंटीमीटर आ गया ना सर। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर निकाल लिए हम लोग। पहला में हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट थ्री, और तुम्हारा हाइट ऑफ द टैंक, सॉरी डेप्थ ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द टैंक कहने का मतलब AC, और AC को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BA। तो AC बराबर कितना, BC कितना, BC आ चुका है आपका, नहीं आ चुका है BC, सॉरी BC है हमारे पास 40, BA कितना है, BA कितना है 40 रूट थ्री। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन रूट थ्री। ये हो जाएगा तुम्हारा डेप्थ, ये हो जाएगा तुम्हारा डेप्थ। यहाँ से रूट थ्री का वैल्यू रख लेना, रूट थ्री 40, यहाँ से रूट थ्री का वैल्यू आप लोग पुट करके निकाल सकते हो, क्लियर, रूट थ्री का वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल लेना, फिर ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ द तुम्हारा टैंक। क्लियर सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज अल्फा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सर समझना बात को, क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बना दो। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर का, कहां से, फुट के सेम लेवल से, मतलब C से कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप टावर का, अल्फा बोल दिया गया, अल्फा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज अल्फा ऑन एडवांसिंग P meters towards the foot of the tower, the angle of elevation of become बीटा। मतलब पॉइंट C से P मीटर दूरी तक का चला है, ठीक है, P मीटर tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो सर कैसे करते हैं इसको। क्या बोला गया, C से D तक आने में इसको कितना लग गया, P मीटर दूरी तय किया है, क्लियर। अब हम लोग दो चीज दिया हुआ है, हमको ये लेना है, हाइट ऑफ द टावर H बोला है, हाइट ऑफ द टावर H बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले देखो tan अल्फा चले, सॉरी ऐसे चलते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABC, तो tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB, और AB बोले तो क्या, हाइट ऑफ द टावर, और BC बोले तो क्या सर, हाइट ऑफ द टावर इनटू बेस, BC बोले तो इसको हम x बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग x बोल देते हैं, तो ये x प्लस p हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सर tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब हम लोग चलते हैं, सॉरी अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H और बेस क्या x, तो यहां से tan बीटा निकल गया, tan अल्फा निकल गया, हमको देखो लाना है tan अल्फा इनटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहां से हम लोग एक चीज करते हैं सर, यहां से अगर हम लोग h का वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, C देखो tan अल्फा इनटू x प्लस p इज इक्वल टू h, क्लियर। देखो सर tan बीटा इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना रख दिया हम यहाँ पर, x का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है x, तो हम क्यों नहीं x का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको h का वैल्यू तो फाइंड ही करना है।
x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि h इज इक्वल टू हमको लाना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। अब यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं, तो देखो सर tan अल्फा इंटू x के जगह क्या रखेंगे, h अपॉन tan बीटा प्लस p इज इक्वल टू h। क्लियर सर। अब देखो x मेरा हट गया, tan अल्फा tan बीटा p और h ही आया ना, देखो इसी के बीच में तो रिलेशन चाहिए हमको, तो अब मेरा इजी हो गया ना सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा h अपॉन tan बीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग, वेट अ मिनट, इसको लिख सकते हैं हम लोग, रुको रुको एक स्टेप में और बढ़ा दे रहा हूं, c यहां से हम लिख सकते हैं tan अल्फा h अपॉन tan बीटा p अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h। क्या सर लिख सकते हैं ना सर ऐसे। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, h हमें करना है, देखो सर tan अल्फा h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा p, क्लियर, अपॉन tan बीटा आ गया सर, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू h। मैं इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखो सर हम लोगों को क्या करना है, h वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, h वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, ये मेरा आ गया। अब देखो h वाले टर्म को अगर उधर ले जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p है, तो मैं p को पहले लिख दे रहा हूं, c वेट अ मिनट आपको दिखेगा। देखो सर इसके बाद का मैं इधर सॉल्व किया हूं, क्लियर। देखो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे इज इक्वल टू h माइनस tan अल्फा h अपॉन tan बीटा। क्लियर यहाँ तक। देखो सर मैं क्या किया, मैंने यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ x का वैल्यू रखा, फिर मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व ले tan अल्फा h इंटू ये ले आया। क्लियर। अब देखो सर एक चीज यहाँ से देखो, अब मुझे यहाँ से एक चीज मिल जाएगा, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम। देखो इस चीज को मैं फिर से लिख रहा हूँ सर, यार देखना हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, h ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा, बचेगा ना सर। क्लियर, ये चीज बच जाएगा यहाँ। अब देखो तो मेरे पास आ गया क्या, p tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। हमको लाना है p tan अल्फा इंटू tan बीटा। एक और ये tan बीटा मेरे पास बच गया ना, एक चीज मैंने गलती किया है, वेट अ मिनट 2 सेकंड। देखो सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग एक चीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये क्यों किया, मैंने सिंपल सा इसको ऐसे कर देना था, tan अल्फा h प्लस tan अल्फा tan बीटा p इज इक्वल टू tan बीटा h। क्लियर सर। अब देखो सर tan अल्फा tan, ये तो ऐसा ही आ गया इधर, tan अल्फा डॉट tan बीटा इंटू p इज इक्वल टू आपका आ जाना, देखो सर tan बीटा h माइनस tan अल्फा h आ गया ना सर। बस मैं थोड़ा सा
फिजूल का वो वर्क कर दिया था। तो यहाँ से h इज इक्वल टू, आप यहाँ से क्या जाना आपका, देखो यहाँ से यहाँ h कॉमन ले लेना, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्लियर। मैं अगर इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, देखो इस यहाँ से आपका h इस दोनों में कॉमन, h कॉमन तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हम अगर यहाँ पर लिख सके, ऐसे लिख दें tan अल्फा इंटू tan बीटा, देखो सर ये p इंटू p इज इक्वल टू h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा, क्लियर। tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आ गया डिवाइड में, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दूं तो h इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या आ गया, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। देखो सर ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल। देखो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मैं कर दिया, क्या पता क्यों। सर देखो मैं ये क्वेश्चन फिर से आपको समझा रहा हूँ, समझना इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक हाइट ऑफ द टावर है, टावर के हाइट को एक पॉइंट सी से देखा जा रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा था। जब पॉइंट सी से डी तक आया तो पी डिस्टेंस दूरी तय कर लिया, तब एंगल ऑफ डिप्रेस, एंगल जो एलिवेशन बना वो बीटा बन गया। तो फाइंड करना कि हाइट ऑफ द जो टावर है, जो हाइट ऑफ द टावर है p tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा के बराबर है। तो हम क्या किए, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में चले, इन ट्रायंगल ABC में जैसे ही चले हम क्या लगाएंगे tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एज बेस क्या x प्लस p, फिर उसके फर्स्ट बोल दी हम, फिर हम चले क्या इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में चलेंगे तो tan बीटा लगाएंगे, और tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एज बेस x। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, अब देखो हमको एक x नहीं चाहिए था, हमको x का कोई वैल्यू नहीं चाहिए था, तो x को सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल करके इस वाले इक्वेशन में रख दिए, यहां से h का वैल्यू निकाले, यहां से h का वैल्यू सिंपल फॉर्म में इसको एक लीनियर लाइन में लिख लिया। हमको x चाहिए नहीं था, x यहां से चाहिए नहीं था, तो हम यहां से क्या किए, इस वाले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले, और x का वैल्यू निकाल के इस x के जगह पे रख दिए, मेरा x खत्म हो गया। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, tan अल्फा tan बीटा PH, बस इसी का तो हमको काम है सर, बस जिसका काम नहीं था हम उसको हटा दिए। हमारा प्रूफ जब भी आएगा जिसका काम नहीं आएगा आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। मैंने भी यही किया, यहाँ से x एक आ गया था, x हमको नहीं चाहिए था, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, बात खत्म। अब उसके बाद क्या किए, इन दोनों को एलसीएम लिए, h tan बीटा इनटू p, tan अल्फा इज इक्वल टू h। फिर उसके बाद क्या किए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। उसके बाद एक गलती हम कर दिए थे, यहाँ पर ये चीज करना ही नहीं, यहाँ पर ये चीज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, tan अल्फा h प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan बीटा इंटू h, क्लियर। ये जो मैंने किया था स्टेप, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखो tan अल्फा h, अब ये देखो tan अल्फा h को हम क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, अगर इधर ले जाएंगे तो tan h कॉमन ले लेंगे, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो मैंने क्या किया, इसको उधर ले लिया, बचा क्या tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p इज इक्वल टू tan बीटा h माइनस tan अल्फा h। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहाँ से हम क्या किए, h का वैल्यू निकाल लिए, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू p tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हो गया आपका प्रूफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बता दूंगा आपको। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन और अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मतलब एक टावर बना दी हम, और एक मैन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द टावर। एक टावर यहाँ पर है A और यहाँ पर है B, और ये टावर का नाम हम दे देते हैं CD, ठीक है। जो A है वो A पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, और B जो है टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। तो जब A और B दोनों देख रहा है टावर के टॉप को, तो क्या हो रहा है, जब टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल A 45 डिग्री बना रहा है, और B जो है ना वो 30 डिग्री के एंगल्स के साथ देख रहा है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वर। इट मींस क्या, A से लेके B तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। इट मींस क्या, A से लेके B तक के डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। तो A से B तक का डिस्टेंस आपका निकालना है, हाँ सर। और दिया हाइट ऑफ द टावर भी आपको दे दिया 50 मीटर, 50 मीटर हाइट ऑफ द टावर आपका दे रखा है। हमको निकालना है क्या,
हमको निकालना है ए बी। तो सर देखो दो ट्राइंगल दिखा आपको, दो ट्राइंगल बोले तो क्या, इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए डी सी में चलते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी में चलते तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है 50 और बेस कितना मेरा एडी, क्लियर। तो tan 45 कितना हो जाएगा 1/50 इंटू एडी, तो यहाँ से एडी का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा 50 मीटर, मतलब सी ए से लेके डी, फर्स्ट ऑब्जर्वर टावर से 50 मीटर दूर पर है, क्लियर। फर्स्ट ऑब्जर्वर जो टावर से 50 मीटर दूरी पर है। अब हमको फाइंड करना है क्या, डीसी, ठीक है। तो देखो अब इन ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी में अगर चलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 50, बेस कितना बीडी, तो यहां से tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बीडी। सर देखो यहां से, तो बीडी का वैल्यू यहां से आपका कितना निकल जाएगा 50√3। सर देखो बीडी निकल गया और एडी भी निकल गया, और इन दोनों के बीच, ऑब्जर्वर के बीच की दूरी, तो ऑब्जर्वर के बीच की दूरी क्या है एबी, और एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम एबी को क्या लिख सकते हैं, एबी इज इक्वल टू एडी प्लस बीडी, क्या सर, एडी कितना निकला मेरा 50, बीडी कितना मेरा निकला 50√3, क्लियर सर। देखो तो यहां से मेरा 50 कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस √3, तो सर देखो यहां से 51 प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो आपका ये कितना निकल जाएगा 50 इंटू 2.73, क्लियर सर। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सर पॉइंट हटा दो, 100 नीचे लिख दो, ठीक है। तो नहीं सर ऐसा करो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं। देखो 5 दिए 15, 15 का 5 हाथ में बच गया 1, क्लियर, और 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 1 35 और 1 36 का 6 हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ठीक है। 1 0 1 0 कितना है 0 पॉइंट, तो 13, तो आपका हाथ जो डिस्टेंस निकलेगा 136.5 मीटर, दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूरी पर है, आपका आंसर निकल जाएगा 136.5 मीटर, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, इस क्वेश्चन को देखो फिर हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहता है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ है, लाइट हाउस पर है, 100 मीटर एबव द सी लेवल, मतलब कि सी लेवल से 100 मीटर पर एक लाइट हाउस है, मतलब कि सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से जो ऑब्जर्वर है, मतलब कि हाइट ऑफ जो लाइट हाउस दे दिया वो 100 मीटर दे रखा है, कहां से, सी लेवल से, और लाइट हाउस के ऊपर एक ऑब्जर्वर है एवं द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स। देखो सर क्या बोला गया, सिंपल समझना, फिगर में बता रहा हूं, फिगर आप लोगों को समझना होगा। देखो सर क्या बोला, एक लाइट हाउस है, मैंने बोल दिया एक लाइट हाउस ए बी एक लाइट हाउस है, ये ए बी जो लाइट हाउस है आपका, ये क्या है, मान लो ये वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस से कितना मीटर दूरी पर है, आपका 100 मीटर मतलब 100 मीटर है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर दे रखा है, 100 मीटर। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, एक सीप को देख रहा है, किसको देख रहा है, एक सीप को देख रहा है। तो कैसे सीप को देख रहा है, वो मूविंग कर रहा है सीप, मतलब कि सीप है जो इस तरह से मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ रहा है, टुवर्ड्स द लाइट हाउस बढ़ रहा है, क्लियर। तो बोला गया फाइंड द लेवल ऑफ द सी, फाइंड द सी को सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स, चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब पॉइंट ए पर सी था, सॉरी ए बी, मैं पॉइंट सी इसको बोल दे रहा हूं, पॉइंट सी पर था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। जब सीप जो है ये मेरा पॉइंट ए बी सी डी पर आ गया, ठीक है, पॉइंट डी पर ये सीप आ गया मेरा, क्लियर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनने लगा, कितना का बनने लगा, 60 डिग्री बनने लगा, क्लियर। ये 30 डिग्री बन रहा था पहले, फिर 30 डिग्री का बनने लगा। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा हूं,
डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑब्जर्वर। और रूट 3 का वैल्यू आपको दे रखा है, रूट 3 का वैल्यू दे रखा है 1.73। डन। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सर, फिगर मैंने बना लिया। देखो सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बता चुका है, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऑब्जर्वर मेरा पॉइंट ए पर है और शिप नीचे है, तो नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ साइड इधर से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्वर बना रहा है यहाँ, तो पहले 30 डिग्री का बना सर। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगा ना, मान लो ये एक समतल, ठीक है। तो यहाँ पर का एंगल कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। यहाँ पर का एंगल कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। मैंने यहाँ का जो एंगल है आपका 30 डिग्री का बनेगा। और देखो सर, ये लाइन इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री का बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमको दो ट्रायंगल मिल गया, हमको निकालना क्या है सर? देखो हमको निकालना है डीसी, ठीक है, हमको निकालना है डीसी। और 100 मीटर ये दे रखा है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस दे रखा है 100 मीटर। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABD और एक ABC। तो हम दोनों में चलते हैं, हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री। तो क्या लगाएंगे हम लोग? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या? AB, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट मैं लिख दे रहा हूं AB अपॉन BC, BC मेरा हो जाएगा बेस। तो tan 30 सॉरी BC, tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू AB 100, BC मेरा कितना? तो BC का वैल्यू यहां से निकल गया 100√3 पहला। डन। हमको निकालना क्या है? डीसी निकालना है। तो क्या हम बीसी में से अगर बीडी माइनस कर दे तो डीसी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल एबीडी में। जैसे ही इन ट्रायंगल एबीडी में चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बोले तो AB और बेस बोले तो व्हाट? BD, ठीक है सर। तो देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना? √3, और √3 AB कितना? 100, BD कितना? BD हमें मालूम नहीं है, तो BD को BD रहने दे रहे हैं। तो मेरा पास BD इक्वल टू कितना आ गया? 100√3 आ गया सर, 100√3 आ गया। क्लियर। अब देखो हम क्या कर दो, या तो इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाना है आपको 100√3 अपॉन 3। क्लियर। अब देखो सर, BC मेरा मिल गया, BD भी मिल गया, मतलब कि ये पूरा BC भी मिल चुका है हमको और BD भी मिल चुका है। हमको फाइंड क्या करना है? DC। तो पूरा BC में से अगर हम BC माइनस BD कर दे तो हमको DC मिल जाएगा। BC में से BD माइनस कर दे तो DC मिल जाएगा, और हमको DC ही फाइंड करना है। तो BC कितना है मेरा? BC मेरा है 100√3 अपॉन 3 माइनस BD मेरा कितना है? सॉरी BC मेरा कितना है? BC है मेरा 100√3 और माइनस BD कितना है? 100√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू DC। देखिए सर, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 100√3 कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू DC। तो यहां से 100√3 ये कितना हो जाना आपको? 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू DC। अब देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम √3 का वैल्यू रख देंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम √3 का वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर दे यहाँ से 100 इंटू 1.73 दिया हुआ आपका इंटू 2/3, पॉइंट हटेगा 00, 100 से खत्म, ठीक है। अब आपको देखो, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, वेट अ मिनट, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 3 2 जा 6, 7 2 जा 40 और 2 1 जा 2 और 3/3। क्लियर। देखो सर, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4 हाथ में 1, 2 1 जा 2 और हाथ में 1 जो कैरी था वो 3, 346 अपॉन 3। अब इसको आप सॉल्व कर दो, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा यहाँ पर। तो DC इज इक्वल टू मेरे कितना हो जाएगा? 346 अपॉन 3, ये गिव करेगा मेरे कितना? 115.3 मीटर डिस्टेंस चला है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 3 चलते जाएगा। कोई डाउट? इस क्वेश्चन को देखो फिर मैं डिस्कस करता हूं।
क्वेश्चन में अरेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाओ सर। चलिए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई। सिंपल सा एक बिल्डिंग है, फिर से वही नाम दो यार, ये भी एक बिल्डिंग है। कितना मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है। ये 60 मीटर लंबा बिल्डिंग जो है ना हमारा 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्डिंग से के टॉप से एक टावर को देखा गया, टावर के टॉप को भी देखा गया और टावर के बॉटम को भी देखा गया है। जब टावर के टॉप को देखा जा रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन में 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, फाइंड डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of the tower is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और जब डाउनवर्ड देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का बन रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये टावर मेरा ABCD मेरा टावर है, टावर के टॉप को देख रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, टावर के बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है बस। देखते हैं सर, फिगर मैंने बना लिया ABCD, इसको भी कुछ नाम दे दे रहे E। तो क्या मेरा AB बराबर होगा ED के, AB बराबर होगा EB के। क्लियर, और मतलब AB बराबर EB का है तो AB बराबर ED और ED इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर, और एक चीज और हम कर लेंगे कि AE मेरा बराबर होगा किसके, BD के। ठीक है, तो देखो सर ये जब 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। क्लियर, दो लाइन पैरेलल अल्टरनेटिंग ट्रायंगल से ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABD में अगर चलते हैं तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा AB बोले तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और बेस बोले तो BD, डिस्टेंस बिटवीन BD। क्लियर सर, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 AB कितना दिया हुआ है 60 अपॉन BD। तो यहाँ से BD इज इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, BD इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। यहाँ से आप BD का वैल्यू निकाल लोगे 60 √3 अपॉन 3 और 3 20, तो BD इज इक्वल टू आपका आ गया 20 √3। 20 √3 BD निकल गया मेरा। BD जितना होगा उतना ही AE होगा, जितना ही BD होगा उतना ही AE होगा। तो BD और AE कितना हो गया 20 √3। ठीक है, तो अब फिर से हम चलेंगे इन ट्रायंगल AED में अगर हम ट्रायंगल में चलेंगे तो हम क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर CE और बेस मेरा कितना AE। ठीक है, ये tan 1/√3 इज इक्वल टू CE अपॉन कितना AE। तो एक चीज हमको बता, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से 1/√3 CE तो फाइंड करना है हमको, और AE देखो फाइंड हो चुका है मेरा कितना 20 √3 से √3 कट गया तो CE बराबर कितना आ गया मेरा 20 मीटर। CE आ गया 20 मीटर और ED मेरा है 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू CE प्लस ED, और CE प्लस ED कितना, CE 20 ED कितना 60, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर हो गया 80 मीटर। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो, ऑब्जर्व। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है ए टावर सस्टेन्ड एन एंगल एट अ पॉइंट A इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस एंड द एंगल अल्फा ऑफ डिप्रेशन of the foot of the tower at a point h meter high above the A. Clear, foot of the tower above the A.
is beta. Prove that the height of the tower is h tan alpha into cot beta. Plane of its base and the angle alpha of depression of the foot of the tower. मतलब फुट ऑफ द टावर का डिप्रेशन कहाँ से, h मीटर हाई से. द एंगल अल्फा ऑफ डिप्रेशन, किसका डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, एंगल अल्फा ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अल्फा h मीटर हाई से एवं a इज बीटा. The angle of depression of foot, the foot of the tower at height h meter एवं a is beta. सर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में एक टावर है, ठीक है, टावर है और पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अल्फा. क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपका अल्फा, ठीक है, और इस पॉइंट ए से h मीटर हाई जाकर के एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बीटा. क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बीटा, ठीक है, ये अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है, ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन है, कुछ मिस्टेक लग रहा है, लेकिन ये अल्फा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा होगा. और ये h मीटर हाई पे दे रखा है, आपको फाइंड प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर है a b c d e. हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू होगा आपका, h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h इंटू tan अल्फा इंटू कॉट बीटा. ये आपको फाइंड करना है. क्लियर है, तो देखो सर यही है, ठीक है, और ये यहाँ अल्फा बनेगा, यहाँ बीटा बनेगा, इस चीज को याद रखना. तो देखो सर यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल मिल रहा है हमको इन ट्रायंगल. सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी में चलेंगे तो हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हम बेस को x मान लेते हैं. क्लियर, तो tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा. आई बात समझ में, h अपॉन tan अल्फा हो गया. अब देखो एक और ट्रायंगल मिलेगा आपको, इन ट्रायंगल अगर चलते हैं हम लोग BEC में तो आपको क्या मिलेगा tan बीटा. तो tan बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देखो सर ये भी x तो ये भी x, ये h तो ये भी h, तो tan बीटा इक्वल टू h अपॉन x. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको h अपॉन tan बीटा. क्लियर है, देखो सर ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों सेम होगा क्योंकि इसमें भी x का वैल्यू इसमें भी x का वैल्यू. तो h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा. राइट सर, तो देखो सर यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू tan अल्फा इंटू 1 अपॉन tan बीटा. राइट, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो गया h tan अल्फा इंटू कॉट बीटा. यही प्रूफ करना था ना सर, और ये तभी कंडीशन है जब यहाँ बीटा बनेगा यहाँ अल्फा बनेगा. कोई डाउट, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है ना सर कि एक टावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टावर है. क्लियर, एक सॉरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है कि दो टावर है, एक टावर नहीं दो टावर है और दोनों इक्वल हाइट का टावर है. एक टावर इधर है एक टावर इधर है, दोनों इक्वल हाइट का टावर है और दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को दे रखा है. दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 150 मीटर. क्लियर, तो पूछ रहा है आपसे 150 मीटर डिस्टेंस दिया है, तो रोड पर जो है ना किसी भी पॉइंट से दोनों टावर के टॉप को देखा जा रहा है. ठीक है, दोनों टावर के टॉप को देखा जा रहा है. एक का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरे का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ईच टावर. फाइंड द हाइट ऑफ द ईच टावर. तो सर ये आसान सा क्वेश्चन है सर, हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ई. देखो सर दो ट्रायंगल आपको मिल गया, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल सी डी ई. तो हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में. इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो क्या लगेंगे सर tan 30 डिग्री. सर एक चीज जाना, ये पूरा दोनों टावर के बीच की दूरी दिया हुआ है 150 मीटर. ठीक है, तो मान लो तो B से लेकर C तक की दूरी को हम x मान लिए हैं.
बी से लेके सी तक की दूरी को हम x मान लिए हैं। वेट अ मिनट, तो ये मेरा कितना, बी से सी तक की दूरी को x मान लिए हैं, तो CD मेरा कितना हो जाएगा 115 माइनस एक्स, राइट, डन। तो सर देखो इन ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे तो tan 30 डिग्री लगा दे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बोले तो मेरा AB और बेस बोले तो मेरा कितना x, तो tan 30 इक्वल टू व्हाट, tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया, हमको ये भी फाइंड करना है ना सर, तो हम x का वैल्यू x इक्वल टू में निकल गया क्या, AB √3, पहला इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल दिए। अब इन चलते हैं इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan 60 और tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बोले तो ED और बेस बोले तो 150 माइनस x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ED अपॉन 150 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 √3 माइनस √3x इक्वल टू ED, क्लियर, इक्वल टू ED। तो यहां से आप देखो सर, यहां से x का वैल्यू मालूम है हमको, यहां से भी x का वैल्यू निकाल लें, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 150 √3, ऐसा करते हैं ना सर, हमको तो ED और AB दोनों को दोनों इक्वल मेरा, ED और EB दोनों इक्वल है मेरा, तो जब ED और EB मेरा दोनों इक्वल है तो क्या हम ED का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। तो क्या हम यहाँ से AB x इक्वल टू क्या लिख दिया, x इक्वल टू लिख सकते हैं 150 √3 माइनस √3x इंटू √3 लिख सकते हैं ना सर। देखो सर ED और AB दोनों मेरे बराबर है ना, AB और ED दोनों सेम टावर है, इक्वल हाइट का टावर है, मतलब कि दोनों का लेंथ बराबर, यहाँ से ED तो ED का वैल्यू रख दी, हमें ऐसा इसलिए किया क्योंकि √3 इजी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 15 3 45, 450 माइनस कितना हो जाएगा यार 3x, 450 माइनस 3x। तो यहाँ से देखो सर, यहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 4x इक्वल टू 450, यहाँ से x 1 टाइम्स कट जाएगा x का वैल्यू, और फिर 1 और फिर 1 बार में, और फिर आपका कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, यह 44 आना 1 0, फिर पॉइंट देके 100, 11 नंबर 99, सॉरी 4 1 जा 4, फिर 4 का 1 10 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और पॉइंट तो 2 फिर 5, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 112.5, 112.5 x का वैल्यू निकल गया है। हमको निकालना है क्या है, हाइट ऑफ द टावर, x का वैल्यू निकल गया सर, तो क्या हम यहाँ पर इस पॉइंट पर x का वैल्यू रख देते हैं, तो हम फाइंड कर लिए ना सर हम लोग फाइंड। यहाँ पर अगर x का, तो AB इक्वल टू मैं लिख दे रहे, AB इक्वल टू क्या है मेरा, AB इक्वल टू x अपॉन √3, तो AB का वैल्यू मेरा हो जाएगा 112.5 अपॉन √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है 1.73, अगर 1 पॉइंट ले तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 5 35, तो क्या ये मेरा डिविजिबल है 112 मेरा क्या, तो AB का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वेट अ मिनट यहाँ लिख दे रहा हूँ, AB का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 1.73 अगर ले लेते हैं तो 1 0 बच जाएगा, तो 112 50 अपॉन 173 इतना आ गया। अब इतना आ गया तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका आंसर कुछ आ जाएगा, आप ये सॉल्व कर लेना, वरना आपका ये भी आंसर सही हो सकता है क्योंकि √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं ना सर, तो √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या करना, रेशनलाइज कर देना, आपको आसान मिलेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। तुम रेशनलाइज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ही तुम रेशनलाइज करोगे, मैं यहाँ बना दूं सर AB इक्वल टू कितना, जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 112.5 अपॉन 3√3। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, from the the angle of elevation of the top of the hill, the angle of elevation of the top of the hill, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द हिल, एक पहाड़ है, पहाड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, कहां से भाई, हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है, मतलब ये हिल है, ये टावर हो गया, टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हिल का बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है,
क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल और आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और दूसरा हिल के फुट से टॉप टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड क्या करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है हमारा वो 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो सर देखो फाइंड द हाइट ऑफ द हिल कैसे निकालेंगे, सिंपल सर, दो ट्रायंगल मिला है, नाम दे देते पहले ए बी सी और डी। एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल बी सी डी। सर तो चलो इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो tan 60 और tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बोले तो हाइट ऑफ द हिल और बेस बोले तो BC, दिया नहीं है तो यहां से क्या लिख देंगे, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहां से BC √3 इज इक्वल टू AB। क्लियर सर। सर एक चीज देखो, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एक ट्रायंगल मिला हमको, दूसरा ट्रायंगल मिला तो चलते हैं इन ट्रायंगल BCD में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 50 बेस बार BC, ठीक है। तो यहां से बीच तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC, सॉरी। क्लियर सर। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50√3। BC का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है सर, BC का वैल्यू आ भी चुका, तो अब इस BC का वैल्यू इक्वेशन ही फर्स्ट है, इक्वेशन ही सेकंड है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50√3 इंटू √3 इज इक्वल टू AB, राइट। हाइट ऑफ द तो हमको हिल ही ना चाहिए सर, तो AB बराबर कितना हो गया हमारा 50 इंटू 3 150 मीटर हाई। हाइट ऑफ द जो हिल है 150 मीटर हाई। क्लियर। कोई डाउट है यहाँ तक, इस क्वेश्चन को देखो फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बोल रहा है आप लोग का, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो सर हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, बस क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन जो चीज़ बोल रहा है ना सर आपको, बस उससे अगर कोई चीज़ अगर मिलता है आपको तो वो लिखते चले जाओ, ठीक है, तो आपको बनेगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्टेट हाईवे है, एक हाईवे है, लो मैंने एक हाईवे बना दिया, डन। क्लियर। हाईवे बनाने के बाद बोल रहा है हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, और एक टावर बोला जा रहा है, सिंपल सा, जो फिजूल का होता है उसका छोड़ दो। हाईवे है, एक टावर है, मैंने एक टावर बना दिया AB। क्लियर। AB एक टावर है। अब इस टावर पर क्या बोल रहा है, वेट अ मिनट, फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब क्या एक आदमी है, ये टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि इस C पॉइंट पर एक क्या है, कार है, एक C पॉइंट पर एक कार है, डन। इस तरह से कार है और ये मैन इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा एंगल क्या, इस साइड से एक लाइन बना देंगे, अगर इस साइड से खड़ा है आदमी मतलब इस साइड देख रहा है, मतलब इसका आई इस साइड में होगा, ऐसे बना देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया। कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर। अब देखो सर 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है C पॉइंट पर, ठीक है, और ये कार क्या कर रहा है, मोशन में है, ये कार मोशन में है। अब ये कार किधर की ओर बढ़ रहा है, फुट की ऑफ द टावर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद ये क्या हो गया, मान लो 6 सेकंड बाद ये कार कहाँ आ गया, ए पॉइंट D पर आ गया। अब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। कितना का डिग्री का हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बस इसी तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना और फिगर बनाते जाना। अब बताओ सर C से D तक आने में कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ से C to D जाने में से कितना लगा, 6 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर।
6 सेकंड का टाइम लगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। सी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, मतलब फाइंड करना है टाइम सी से बी तक। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखो दिख रहा था, क्वेश्चन के अनुसार मैंने फिगर बना दिया। अब देखो ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो सर सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड टाइम लगा। क्लियर? तो हम लोग tan थीटा लगाते हैं। सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, तो हम इन ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या ए बी, बेस क्या मेरा बी सी। क्लियर? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्लियर? अब तो यहाँ से आपका बी सी, देखो सर यहाँ से आपका ए बी बराबर आपका क्या हो गया बी सी अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। सी, अब इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब आपका यहाँ से ए बी बराबर क्या आ गया √3 बी डी, ये भी ए बी ये भी ए बी दोनों इक्वल इक्वल। अब देखो सर एक चीज़ देखो, हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम निकालना है। सी से डी तक आने में उसको 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा है सर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है पहली बात। तो सबसे पहले हम सी से डी तक दिया हुआ, हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लें। अगर सी से डी तक का x डिस्टेंस चला है तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस x, टाइम कितना t, सॉरी टाइम कितना 6 सेकंड। तो मेरा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ से निकल गया। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक चलने में x स्पीड इतना, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है सर, डन। देखो सर अब मेरा बी डी कितना दूरी तय क्या होगा, यहाँ से देखो एक चीज़ बी डी ए बी दोनों बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। तो मेरे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखो बी सी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी डी। तो बी सी बराबर कितना हो गया आपका, बी सी बराबर हो जाएगा 3 बी डी। बी सी बराबर, ये बी सी बराबर 3 बी डी, मतलब ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और 3 इक्वल पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से हमको बी डी चाहिए ना सर, तो यहाँ से बी डी आप निकाल लो। यहाँ से बी डी क्या निकलेगा, बी डी बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्लियर? यहाँ से आपका बी डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन 3। क्लियर? बी सी अपॉन 3 हो गया आपका ये, और एक्स डिस्टेंस बी सी कितना, बी डी और बी सी, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन बी सी। टाइम निकल गया सर, और किस तरह से बना सकते हैं इसको, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3, डन। सी से डी तक x मीटर लगाया, स्पीड इतना है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, डन। देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, बी डी का वैल्यू निकलेगा कितना, बी सी अपॉन 3, बी सी अपॉन 3, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी डी अपॉन बी डी, वेट अ मिनट, बी डी बी सी अपॉन 3। x के टर्म में हम अगर निकाल ले इसका डिस्टेंस तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक x चला, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, डन। तो बी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी को चेंज कर देते हैं सर, बी डी इज इक्वल टू, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी,
अपॉन 3। तो देखो सर यहाँ से, तो यहाँ से आपका 3BD इज इक्वल टू CD प्लस BD। तो यहाँ से CD, यहाँ से आपका सॉरी यहाँ से CD बराबर हो जाएगा आपका 2BD, और BD मेरा x है, BD मेरा x है सर, ठीक है। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, BD मेरा x है, सॉरी CD मेरा x है, CD मेरा x है, और तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2। सर देखो अब x/2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया। x मीटर चलने में उसको इतना मतलब स्पीड चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड है। x मीटर चलने में 6 सेकंड लग रहा है, स्पीड भी मालूम है, और इसको भी डिस्टेंस निकाल लिए। BD इज इक्वल टू, तो BD इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग निकाल लिए ना सर, देखो BD इज इक्वल टू x/2 निकाल लिए, क्लियर। स्पीड भी मालूम हो गया, डिस्टेंस भी मालूम हो गया, टाइम ही ना निकालना है सर। तो टाइम बराबर क्या जी होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, x/2, स्पीड कितना है सर, x/6। तो x/6 है, तो देखो x/6, क्लियर। तो टाइम बराबर आपका कितना निकल जाएगा, देखो ये x से x कट गया, इस 6 ऊपर चल जाएगा, 3 सेकंड। मतलब यहाँ से D से B पॉइंट तक जाने में इसको 3 सेकंड लगेगा, और C से उसको D तक आने में 6 सेकंड लगा था। तो C से B तक जाने में उसको कितना सेकंड लग गया, 6 + 3 दैट इज 9 सेकंड। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा था क्वेश्चन। देखो सर फिगर बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिलेगा, बस थोड़ा बहुत हो सकता है डिफिकल्टी, लेकिन अब थोड़ा सा सोचना। मैंने क्या किया, मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पर खुद ही मैं अटक गया था। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BD लगाया, छोटा वाला ट्रायंगल में √3। मैंने क्या किया, देखो सर AB हमको यहाँ भी दिखा, AB यहाँ भी दिखा। मैंने इसको सॉल्व आसान बनाने के लिए दोनों इक्वेशन से AB का वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि यहाँ भी AB था, यहाँ भी AB दिखा। इससे मेरा फायदा क्या हो गया, एक एलिमिनेट हो गया, AB का मेरा काम खत्म। जितना छोटा बनाते चले गए हमको क्लियर होते चला, हम दोनों को इक्वेट कर दिए। जैसे ही हम दोनों को इक्वेट किए, मेरा BC बराबर आ गया 3BD के। तो मेरा यहीं से क्लियर हो गया था कि जो BC है वो 3BD के बराबर है। मतलब कि ये जो BC है, BD ऐसा 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो BD 2 पार्ट्स हो जाएगा। BC पूरा 3BD के बराबर है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, देखो मैंने यहाँ से BD का वैल्यू निकाल लिया, और मैंने आपको दिखा दिया BD बराबर x/2। x के टर्म में ले आया, क्योंकि x के टर्म में मेरा स्पीड भी था, तो x के टर्म में मैंने BD का डिस्टेंस ले आया, यूनिफॉर्म स्पीड बोला, मतलब स्पीड चेंज नहीं किया। फिर D से लेके B तक का हम टाइम निकाल लिए, फिर दोनों को जोड़ लिए, मेरा 9 सेकंड आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, कहीं पर डाउट हो अगर आप लोग को तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो सर, फिगर बनाओ, फिगर बन जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं क्वेश्चन फिगर नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन आपसे शायद ना बन पाए, डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन बनाने में। एक देखो मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्लियर, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा बोर्ड पर, आप उस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सर, 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है, 1.6 मीटर टॉल एक गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। देखो कितना मीटर टॉल एक लड़की है, एक 1.3 मीटर टॉल लड़की है। क्या बोला, मैंने एक लड़की बना ले रहा हूँ, देखो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा 1.3। ए बी एक लड़की है, क्वेश्चन बोला हम भी बना लिए। ए बी एक लड़की है जो क्या है,
कितना मीटर की है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है। क्लियर? 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है। ये लड़की क्या है ना सर, खड़ी है। कहाँ खड़ी है? 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बना दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। एक गर्ल्स है ए बी। क्लियर? अब ये 1.6 मीटर टॉल है, ये गर्ल्स 1.6 मीटर टॉल लड़की है। अब ये खड़ी है 3.2 मीटर दूर, 3.2 मीटर दूरी पर एक लैम्प पोस्ट से खड़ी है। क्लियर? फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब लैम्प पोस्ट इधर है, इस लड़की का शैडो किधर बनेगा? जाहिर सी बात है इधर बनेगा। मतलब कि ए बी सी और ये डी, ये इसको ई में बोल दे रहा हूँ। इस लड़की का जो शैडो है वो कितना मीटर लॉन्ग है? 4.8 मीटर लॉन्ग है। मतलब कि सी से बी तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर। क्लियर? अब क्या बोल रहा है? ऑन द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब देखो हाइट ऑफ निकालना है किससे? हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट निकालना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से भी और आपका सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से भी। तो देखो सर 3.8 मीटर दे दिया है। हाइट ऑफ द ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। देखो सिंपल सा, हमको निकालना क्या है? ई डी। हमको निकालना है ई डी। तो सर देखो ये 4.8 मीटर, ये 1.6 मीटर, इस एंगल को हम थीटा बोल दे रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर चलते हैं हम, ए बी सी में चलते हैं तो क्या लिखेंगे? tan थीटा। पहले ही बता चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा है। tan थीटा पर क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? 1.6, बेस कितना? 4.8। क्लियर है? 4.8। पॉइंट से पॉइंट करता हूँ, 1648। tan थीटा बराबर आ गया 1.3। थीटा का वैल्यू निकल गया, tan थीटा का वैल्यू। अब क्लियर सर? अब देखो, अब तुमको एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है जो जिसका नाम है ई डी ई। एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। हम चलेंगे इन ट्रायंगल ई डी सी। इन ट्रायंगल ई डी सी में अगर हम चले तो फिर से tan थीटा, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू की परपेंडिकुलर ई डी। क्लियर? और बेस मेरा सी डी। tan थीटा का वैल्यू देखो सर, मैंने यहाँ पर ही निकाला है 1/3। 1/3 इज इक्वल टू ई डी कितना? ई डी ही तो निकालना है सर। सी डी कितना सर? 4.8 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा? 8 2 10, शून्य हाथ में बचा एक, 4 3 7 अब एक 8 हो गया। 8 8 2 10 के शून्य हाथ में बचा एक, 4 3 7 और एक 8। तो यहाँ से मेरा ई डी बराबर देखो आपका कितना आ गया? ई डी इज इक्वल टू 8/3 मीटर। हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट निकल गया। इसको पॉइंट में करना है तो आप पॉइंट में कर दो। तो ई डी बराबर आपका आ जाएगा 2.63 = 18, 3 2 = 6, 2.6666 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। क्लियर है? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हम इसको निकाल लिए। अब एक और बोला सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से। तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से तो देखो सर, एंगल आपका देखो, एक एंगल ये इक्वल और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखो मैं सिमिलरिटी वाली आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर? मैं समझा दे रहा हूँ, आप कोशिश करना घर पर, फिर ना बने तो कमेंट करना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। देखो एंगल डी एंगल बी के बराबर और एंगल सी कॉमन। एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया सर, तो आप क्या लिखोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका देखो, इसका सी बी और बड़ा वाला ट्रायंगल का सी डी बराबर होगा कि नहीं सर? इसका ए बी और इसका ई डी के। क्लियर? सी बी कितना है आपका? 4.8। सी डी कितना है? 8। ए बी वेयर इज ए बी, सॉरी ए बी 1.6। ई डी कितना है आपका? ई डी, हाँ ई डी तो ही फाइंड करना ना। ई डी देखो सर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 3 48। तो सर देखो यहाँ से फिर ई डी बराबर आपका कितना आ गया? ई डी बराबर ऐसे कर देखो, क्या लिखेंगे? ई डी इज इक्वल टू 3 ई डी इज इक्वल टू 8। यहाँ से 3 ई डी इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो ई डी बराबर
8/3 आ गया ना, क्लियर, समझ में आया सबको। देख लो एक बार, मैंने सिमिलर वाला आपको समझाया, सिमिलर करके दिखाया नहीं, मैंने आपको सिमिलरिटी कैसे हुआ मैंने वो आपको बता दिया, और ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाया, क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, इस पे आप इसको घर पे भी एक बार आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन दिखा हुआ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 30 डिग्री टू 30 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सर क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का है, मैंने एक लड़का बना दिया। क्या बोला वो क्वेश्चन में, एक लड़का, अब लड़का का कुछ हाइट दिया है सर, हाँ तो दिया है, कितना हाइट दिया लड़का का, लड़का का हाइट दिया है 1.5 मीटर टॉल। लो सर 1.5 मीटर टॉल मैंने एक लड़का बना दिया। अब ये लड़का जो है कहाँ, कुछ दूरी पर खड़ा है, तो किससे दूरी पर खड़ा, एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग भी मैंने बना दिया, AB और CD मैंने एक बिल्डिंग बना दिया। अब ये लड़का जो है कुछ उस बिल्डिंग का हाइट भी दे दिया है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। लो 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, वो 30 मीटर का एक लंबाई का बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो क्या बोल रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अब यहाँ से ये क्या किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मैंने बताया था जब कोई ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर से बनेगा, टॉप को देख रहा था, क्लियर। तब ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। लो मैंने बना दिया 30 डिग्री का एंगल, क्लियर, 30 डिग्री का एंगल। अब क्या बोल रहा है सर, ये एंगल ना है चेंज कर गया, 30 डिग्री से मतलब 60 डिग्री का हो गया। कब, जब ये लड़का बिल्डिंग के टुवर्ड्स बिल्डिंग बढ़ा, तब यहां से एंगल इसका 60 डिग्री का हो गया, क्लियर। तो पूछ रहा है, क्या पूछा आपसे पूछ रहा है, एज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ABCDE, मतलब हमको फाइंड करना है BE, मतलब B से E तक ये कितना दूरी तक चला, ये फाइंड करना है, क्लियर। तो सर देखो ABCDEF, मैं इसको F बोल दे रहा हूँ। सर एक चीज़ देखो, वो ये 1.5 मीटर टॉल, AB बराबर 1.5 मीटर, तो देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसको केयर करना, AB बराबर FE, AB बराबर होगा FE के, क्लियर। ये 1.5 मीटर टॉल, तो FC कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर टॉल। तो मेरा यहाँ से DF कितना निकल जाएगा, DF बराबर DC माइनस FC, TC कितना है 30, FC कितना है 1.5, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 9, सॉरी 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, क्लियर, 28.5, मतलब कि DF मेरा निकल गया 28.5। अब देखो सर, तो DF, तो अब यहाँ से हम लगाते हैं, देखो ट्रायंगल चल रहे हैं, एक और नाम दे देते हैं FCDEF, इसको दे देते हैं G। तो देखो सर यहाँ हम ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल DFG, इन ट्रायंगल DFG tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DF अपॉन GF। DF के tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू DF कितना 28.5 अपॉन GF। तो मेरा यहाँ से GF बराबर कितना निकल गया सर, आपका GF निकल गया आपका 28.5 अपॉन √3, फर्स्ट इक्वेशन। अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, DFA, इन ट्रायंगल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
इन ट्राइंगल डी एफ ए में अगर चलता हूँ मैं, डी एफ में चलता हूँ तो tan 30 डिग्री लगाऊंगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, फिर से डी एफ अपॉन ए एफ। tan 30 1/√3 सर, डी एफ कितना 28.5, ए एफ कितना, यही तो फाइंड करना, ए एफ बराबर 28.5√3। अब देखो सर हमको क्या चाहिए, ए जी चाहिए, क्योंकि ए जी मेरा बी ई के बराबर है, तो मेरा ए जी बराबर है किसके, बी ई के। तो मैं ए जी को क्या लिख सकता हूँ, ए जी को लिख सकता हूँ ए एफ माइनस जी एफ बराबर डी ई। ए एफ मेरा कितना है, ए एफ मेरा निकला है 28.5√3 माइनस जी एफ कितना निकला है 28.5/√3। क्लियर सर, क्लियर। देखो सर मैं यहाँ से कॉमन लेके बना दे रहा हूँ, 28.5 कॉमन हो गया, यहाँ से √3 - 1/√3। तो देखो 28.5 √3 कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम √3 हो जाएगा, और 3 - 1/√3, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 28.5 × 2/√3, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 57/√3 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको √3 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, क्वेश्चन समझ में आया? आप ये क्वेश्चन देखो, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डन। क्या बोला गया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या बोला गया, फ्रॉम एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है जो एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पर लगा हुआ है। मतलब कि देखो सर, एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग सबसे पहले हमको बना लेना है। ए और बी एक बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है। अब 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है। कौन है? अब ए बी, इसका नाम दे दे रहे हैं सी। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दोनों का टॉप और बॉटम को देख रहा है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब देखो मैंने ये बना दिया। ठीक है, पहले 45 डिग्री का एंगल बना, फिर उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बना। जब वो बॉटम को देख रहा था तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब वो टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। डन। अब और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी आपका दे रखा है 20 मीटर, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको सभी को। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब एसी फाइंड करना हमको। तो सर आसान सा क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल। देखो सर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ट्राई करना बनाने का फिर से। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप चलते हो तो क्या लगाओगे, 45 डिग्री। चलो मैं बना ही दे रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। जैसे ही मैं इन ट्राइंगल ए बी डी में चलूंगा क्या दिखेगा हमको, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। tan 45 परपेंडिकुलर कितना 20, बेस कितना BD,
tan 45 1, 20 इज अपॉन बी डी, तो बी डी भी कितना हो जाएगा मेरा 20, मतलब 20 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है और जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग से 20 मीटर दूरी पर खड़ा भी है। क्लियर। अब निकालना है मेरा सी बी। तो सर देखो अब बड़ा वाला ट्राइंगल तुमको दिखेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ इन ट्राइंगल, क्या दिखेगा आपको सी बी डी। इन ट्राइंगल सी बी डी बनाया तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंपल सा। तो परपेंडिकुलर व्हाट बी सी अपॉन बी डी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन, हाँ बी सी अपॉन बी डी। बी डी कितना आ गया आपका 20, तो यहां से बी सी बराबर क्या चाहिए हो जाएगा आपका 20 √3। क्लियर। अब देखो बी सी निकल गया, ए बी मालूम है तो ए सी निकल जाएगा, बी सी निकल गया, बी डी, हाँ बी सी निकल गया, ए बी मालूम है, तो मेरा ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। बी सी कितना निकला आपका 20 √3 माइनस ए बी कितना है आपका 20, 20 कॉमन, √3 माइनस 1 और 20, √3 का वैल्यू होता है 1.673 आई थिंक सर, हाँ 1.673 ही होता है। क्लियर। -1, तो आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा 0.673। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा उतना ही, नहीं तो ये आपका आंसर इजी वे में यहाँ दिख रहा है। क्लियर। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को डाउट है तो बोलिए सर। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 मीटर एंड 45 मीटर। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। तो क्या बोला गया सर, देखो बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन बोल दिया कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहने का मतलब कि एक बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है और ये 8 मीटर लंबा है। कितना है 8 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है। अब ये 8 मीटर लंबा बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45, टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब कि एक इससे ऊंचा बिल्डिंग है। अब इस टॉप से इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा था, और फिर बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक समझ में आएगा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ए बी सी डी दूसरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसको भी ज्वाइन कर दो। क्लियर। फाइंड क्या करने बोल रहा है, 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। चलो सर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा लिख लिया, अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अगर आप फिगर बना हुआ है, एक्यूरेट फिगर बना हुआ है तो आपका आंसर आएगा। ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। अब देखो सर, दो ट्रायंगल दिखा, सबसे पहले हमको ट्रायंगल दिख गया ए सी ई। देखो ये 30 डिग्री है सर, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना, क्या 30 डिग्री होगा, हाँ 30 डिग्री होगा सर। अब ये पूरा 45 डिग्री, तो ये भी कितना 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखो ऊपर में एक छोटा सा ट्रायंगल दिखा, चल दो सर, ये बन जाएगा सर आप लोग से भी। ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी में क्या लगाएंगे हम, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी ई अपॉन क्या, ए ई। देखो सर ये 8 मीटर, तो क्या ई डी भी 8 मीटर, जो लिख रहा है, जो दिख रहा है मैं लिखते चला गया। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए ई। तो यहाँ से ए ई बराबर आपका कितना आ गया, √3 ई सी। कोई डाउट है यहाँ तक, पहला। अब देखो बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख गया, बड़ा ट्रायंगल दिख गया, तो tan 45 लगा दो फटाक से।
tan 45 डिग्री इक्वल टू वाट क्या, सी डी अपॉन वाट, बी डी, क्या सर, सी डी अपॉन बी डी। देखो सर tan 45 1, लो भाई 1, सी डी अपॉन बी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्या सर बी डी और ए बराबर होगा, बी डी और ए बराबर होगा, हाँ सर होगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बराबर, तो यहाँ से सी डी बराबर क्या, √3। अब देखो सर हमको क्या निकालना था, सी डी, हमको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का सी डी फाइंड करना था। सी डी कितना आ गया, √3 CE, CE वेयर इज CE, CE, हाँ सी डी फाइंड करना। सर देखो सी डी इज इक्वल टू सीई को क्या लिख सकते हैं हम सर, सी डी माइनस ई डी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको √3 लिख दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीई को लिख सकते हैं हम लोग सी डी माइनस ई डी, लो सी डी माइनस ई डी। क्लियर, मैं इसको अब ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्लियर, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर नहीं मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से सी डी, तो देखो सर √3 सी डी वेयर इज सी डी नहीं मालूम है, सी डी ही तो फाइंड करना। वेट अ मिनट, देखो सी डी इज इक्वल टू √3 सी डी माइनस ई डी कितना होगा, 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8√3। इसको इधर ले जाओ तो सी डी कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपको, सी डी इसको इधर ले आएंगे तो माइनस √3 सी डी इज इक्वल टू -8√3। हाँ -8√3 डन। तो सी डी कॉमन 1 -√3 इज इक्वल टू -8/√3। तो यहाँ से सी डी का आपका वैल्यू हो जाएगा -8√3 अपन 1 -√3, ये आपका हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू, सर माइनस में आ गया ना सर, कोई बात नहीं, तो माइनस में आ गया तो हम इसको कर देंगे 8√3 अपॉन √3 -1, डन। ये आपका हो गया आंसर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का। क्लियर, कोई डाउट, क्वेश्चन देखो और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, अगर कोई डाउट हो इस, कोई भी आज जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके मुझे कमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, मैं वो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने आप उस क्वेश्चन को बस कमेंट आउट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। मैं कोशिश करूँ इतना बताने के बाद मुझे लगता है आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा, आप लोग ट्राई करना, बस क्वेश्चन को अब टाइम देना, क्वेश्चन पढ़ने में अभी टाइम देना, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिगर बना लोगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 जगह हो प्रॉब्लम, बट वो भी क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को ऑब्जर्व करने आना चाहिए आप लोग को, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बन गया, एक्यूरेट फिगर बनाना होगा, एक्यूरेट फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन की कोई काम नहीं है आपका, सारा फिगर से सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो 7-8 या जो भी 10 क्वेश्चन आप पे बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो, और उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और घर पे प्रैक्टिस करना। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बना भी सकते हो, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट आउट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।